आइए हम लोग शुरुआत करें किसका, मार्कोनी कॉफ रूल। काहे के लिए मार्कोनी कॉफ रूल है, काहे के लिए बताओ? ये डिटरमाइन करने के लिए, ये निर्धारित करने के लिए कि किसका पोजीशन, कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, कैसे वाले स्ट्रक्चर में, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट में। जैसे ये पहला वाला सिमेट्रिकल है, दूसरा वाला कैसा है, अनसिमेट्रिकल। पहला वाला कैसा है बताओ, सिमेट्रिकल है, दूसरा वाला, पहला वाला सिमेट्रिकल है। बोलने की जरूरत है क्या? तो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा तो बच्चा लोग यहाँ अगर आए इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ कार्बोकेटायन, और अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आए तो यहाँ कार्बोकेटायन। इन दोनों कार्बोकेटायन में कोई फर्क है क्या? दोनों कैसा है, सेम है। तो यहाँ ये सोचने की जरूरत है क्या कि यहाँ जा रहा है कि यहाँ जा रहा है, यानी यहाँ पे मार्कोनी कॉफ रूल का जरूरत नहीं है। मार्कोनी कॉफ रूल की जरूरत कब है? जब सबस्ट्रेट कैसा हो, कार्बोकेटायन कैसा कैसा बन रहा हो, अलग अलग, तब ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन वाला बनेगा कौन वाला नहीं बनेगा। जैसे ये वाला सिमेट्रिकल है क्या, तो इसमें तुमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा। अगर यहाँ गया तो यहाँ प्लस, और यहाँ पहले से 2 H है, यहाँ 1 H है। बोलिए बच्चों। और बेटा अगर गलती से यहाँ गया इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ प्लस। क्या ये दोनों एक जैसा है? सिमेट्रिकल वाले में दोनों कैसा बना था, अनसिमेट्रिकल में दोनों। आपको पता है ये मोर स्टेबल है, ये वाला कॉल वाला बनना चाहेगा, मोर वाला कि लेस वाला, मोर वाला कि मोरनी वाला, अच्छा हाँ मोर वाला कि लेस वाला, सॉरी। तो ये वाला बनेगा, बोलो, यानी बोलो मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, ये वाला बनेगा ये वाला। तो बताओ तो मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है अपने शब्दों में। सुनना, कुछ लोग कहते हैं इस डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कै गो है, इसके पास कै गो, इलेक्ट्रोफाइल किस डबल बॉन्ड वाले के पास गया, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो ना कहां गया, ज्यादा वाला के पास कि कम वाले के पास। तो कुछ लोग ऐसा बात बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन दैट कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर, बोलो बोलो, मोर। कुछ लोग ये वाला बात बोलते हैं, मैं ये वाला बात नहीं बोलता, क्योंकि ये वाला फंडा फेल हो जाता है और ये वाला ओरिजिनल जो फंडा है वो फेल। तो आपको सोचना है इसके हिसाब से, सही है। कुछ लोग हाइड्रोजन के हिसाब से बोलता है। सुनना, यहाँ पे देखो दोनों में डबल बॉन्ड कैसा था, दोनों में डबल बॉन्ड सेम है। तो मार्कोनी कॉफ तो ऐसे भी काम नहीं करेगा। बोलना, लेकिन यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का नंबर अलग अलग है। तो मार्कोनी कॉफ के लिए ट्रिक निकाला गया कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, या इसी को कुछ लोग बोलता है अमीर और अमीर होता। पिछले दिन जो हम लोग रिएक्शन देख रहे थे HCl, HBr, HCN का, वहां इलेक्ट्रोफाइल कौन था, H+। क्या था इलेक्ट्रोफाइल, तो H वहीं जा रहा था जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, यानी ज्यादा वाला और ज्यादा हो गया। तो कुछ लोग यहाँ पे एक तीसरा ट्रिक निकालता है कि अमीर और अमीर होता है, अंबानी और अंबानी होता है, अडानी और अडानी होता है, सही है ना। और अगला रिएक्शन पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसमें पढ़ेंगे गरीब और गरीब होता है, यानी हाइड्रोजन वहीं से हटता है जहां हाइड्रोजन जुड़ता वहीं है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, हटता वहीं से है जहां हाइड्रोजन कम हो, सही है। तो कुछ लोग ये ट्रिकी वाला स्टाइल याद रखते हैं, लेकिन ये ट्रिक जो है ना कहीं कहीं फेल हो जाता है। तो हम लोग ट्रिक पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग किस पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने तुमको क्या सिखाया, हाइड्रोजन के हिसाब से सोचना नहीं, तुमको सोचना हमेशा किसके हिसाब से, यानी इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक करता है कि कार्बो के इंटरमीडिएट बने, कैसा, मोर स्टेबल वाला बनेगा, लेस स्टेबल वाला नहीं बनेगा। तो देखिएगा इधर पहला बात लिखा गया, अकॉर्डिंग टू कौन रूल, बेटा मार्कोनी कॉफ रूल को शॉर्ट में बोलते हैं कौन रूल, एम रूल। अकॉर्डिंग टू एम रूल इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन, किस पे जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, इन सच अ वे दैट, इस तरह से जाता है कि, बोलो कि, इस तरह से जाता है कि कैसा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कोई दिक्कत, पक्का। आप क्या सोचेंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे कि स्टेबिलिटी, पक्का लिख।
पिछले दिन जो हम लोगों ने मैकेनिज्म सीखा है बिना मार्कोनिकॉफ रूल के सीख लिए, बोलो। तो तुमको ऐसा लगता है कि मार्कोनिकॉफ रूल सीखने की जरूरत है? अरे पिछले दिन ये पूरा मैकेनिज्म सीखे, प्रोडक्ट लिखना सीखे, सब कुछ सीखे ना, तो मार्कोनिकॉफ रूल सीखने की जरूरत है क्या? कि तुम सीख चुके हो, सीख चुके हो, सिर्फ शब्द नहीं पता कि मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा। मार्कोनिकॉफ यही अक्लमंद आदमी था, यही बात बोल के गया वो, कि जब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा पहले तो इस तरह से जाएगा कि इंटरमीडिएट बने, कैसा? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा रूल है जो हर जगह काम करता है। कुछ देर के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कि मार्कोनिकॉफ रूल टूटता है यहां पे, लेकिन हकीकत है कि वहां भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं टूटता है। सही है? अब आपके मन में आएगा फिर आप क्या बोल रहे हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा क्या बोल रहे हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चन है, आपको क्या डिसाइड करना है? बोलिए, डिसाइड, अरे बोलना, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन पहला ये स्टार है, ये हैश है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन, इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन किस पे जाएगा? स्टार पे जाएगा कि हैश पे जाएगा? सबर करो, रुको जरा, इतनी बेताबी ठीक नहीं, रुको जरा, सबर करो। एक चीज अगर आप गौर करें तो आपको दिखेगा, बच्चों सुनिएगा बेटा, यहां पे कितना हाइड्रोजन? तो जो हाइड्रोजन काउंट करके बताता है कि कहां इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, उसका तो निकल गया हवा। क्या? जो हाइड्रोजन काउंट करके बताता है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा वहीं जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, अब वो क्या करेगा? उसका तो हो गया पौ, हो गया ना? आपका भी निकल जाएगा पौ, अगर आप क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन काउंट करेंगे। लेकिन अगर स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो पता करिए, पता करना है किस में कहां जा रहा है, पता करो। एनटीएम रूल, रियल हीरो कौन होता है? जो कुछ करता है, जो ये साबित करता है कि जो मेरी योग्यता है ईश्वर ने दी है उसका भरपूर इस्तेमाल करता है, समझे? उसको बोलते हैं रियल हीरो। जो अभाव में भी बढ़ता है, अभाव में जीता है, पलता है, लेकिन अपनी योग्यता से साबित कर देता है कि वो अद्भुत है। और ऐसे ही योग्यता साबित नहीं होती है, मेहनत करने के बाद साबित होती है। सही कि गलत? बोलो। अरे बैठे बैठे और कल्पना करने से नहीं होता है कुछ। अगर हम कल्पना करें कि यहाँ से छौतल्ला पर पहुँच जाए कितना मजा आए, बहुत अच्छा हवा मिलेगा, मच्छर नहीं काटेगा, खाली कल्पना करने से पहुँच जाएंगे क्या? कि सीढ़ी पे चलना होगा? बोलो। जैसे हम डेली डेली कल्पना करते हैं पिछले 10 साल से कि सवेरे सवेरे उठ के दौड़ेंगे, अब बॉडी एकदम मसल एकदम बना लेंगे, विद्युत जामबाल टाइप। डेली कल्पना करते हैं, रात में उसका वीडियो देख के सोते हैं कि विद्युत जामबाल टाइप अपना बॉडी बना लेना, एकदम बैलेंस। सोचने से हो जाएगा? सोचने से हो जाएगा?
सुबह उठने से भी नहीं ना होता है। तो यही बात है, कोई भी चीज कल्पना करने से नहीं होना है, कल्पना करने से नहीं होना है, बल्कि क्या करना पड़ता है उसके लिए, मेहनत करना पड़ता है, तपाना पड़ता है अपने आप को, जैसे आप लोग तपा रहे हैं अपने आप को। सही है ना? जैसे आप लोग तपा रहे हैं ना। यहां देखो, अगला है कौन सा रूल? एनटीएम रूल, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सही है? या जिस आदमी ने इसको ढूंढा था उसका नाम भी बड़ा अच्छा था, खराश रूल। क्या नाम था उसका? समझे कौन ढूंढा? ढूंढने वाला का क्या नाम? तो चूंकि खराश ने ढूंढा इसीलिए इसका क्या नाम है? वो तो खांसी रूल हो जाएगा। खराश मतलब क्या? अब इसका नाम ही था खराश, तो हम क्या करें भैया? और मार्कोनिकॉफ क्या उल्टा होता है, इसीलिए कैसा नाम? खराश ने ढूंढा इसलिए खराश रूल, मार्कोनिकॉफ के उल्टा होता है इसलिए एनटीएम रूल। या इसका एक तीसरा नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट। कौन इफेक्ट? बोलो बोलो, कौन इफेक्ट? पर ऑक्साइड इफेक्ट। कुछ लोग इसको बोलते हैं पेरोक्साइड। सही है? जैसे बोलो पेरोक्साइड बोलो या पर ऑक्साइड बोलो, एक ही बात। सुनिएगा ये क्या है, बात करें। इधर तो आपने कर ही लिया होगा, इधर तो तुम कर ही चुके होगे पता। देखो ये कहता है, क्या कहता है सो सुनना। कहता है ये कोई एल्कीन है, इस पे HBr जोड़ो। किसको जोड़ो? तुमको पता है जब HBr जोड़ोगे तो क्या होगा। और यहां HBr में H2O2 दे दो। इस H2O2 का क्या नाम? हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 का क्या नाम? H2O2 का पता नहीं, स्ट्रक्चर तुमको पता है कि नहीं है? पता होगा, ये भी तय है, ऐसा होता है। और बेटा ये जो बॉन्ड है ना, इसी बॉन्ड का नाम है परऑक्साइड। परऑक्साइड किसको बोलते हैं? बोलो बोलो, परऑक्साइड किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को बोला जाता है क्या? पेरोक्साइड। तुमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -1 होता है। किसमें पढ़ा होगा ना? तो पेरोक्साइड इसी बॉन्ड को बोलते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? पेरोक्सी लिंकेज इसी का बोला जाता है। तो ये दोनों तरफ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर दोनों तरफ एल्काइल हो जाता तो एल्काइल पेरोक्साइड, दोनों तरफ बेंजाइल हो जाता तो बेंजोइल पेरोक्साइड। इस बार नीट में ये H2O2 ना देखे, बेंजोइल पेरोक्साइड दिया था। सही है ना? इसके वजह से देखिएगा बच्चों क्या होगा। ऊपर वाला में बोलो तो H कहाँ जाना चाहिए? HBr वाले में H कहाँ जाएगा? राइट की लेफ्ट? कहाँ जाएगा H? यहाँ जाएगा राइट। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? Br। HBr में यही पेरोक्साइड डाल दिए तो उल्टा हो जाता है, जहाँ H जा रहा था वहाँ क्या जाएगा? Br, और जहाँ Br गया था वहाँ क्या हो गया? तो इसको आप बोलिएगा ये वाला कैसा प्रोडक्ट है? M प्रोडक्ट कहने का कैसा मतलब? M प्रोडक्ट कहने का मतलब मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? और ये मार्कोनिकॉफ जैसा है कि उल्टा है? तो इसको आप बोलोगे कैसा प्रोडक्ट है ये? तो बेटा एक बात बताइए, ये किस वजह से हुआ होगा? एंटी-M प्रोडक्ट। दोनों में तो HBr जोड़े, यहाँ पे सिर्फ ये इसी के वजह से ना हुआ, तो इसीलिए इसका नाम है कौन इफेक्ट? पेरोक्साइड डालने से होता है, इसीलिए इसका क्या नाम? ढूंढा किसने? खराश ने। तो खराश रूल होता कैसा है? तो यानी एनटीएम रूल क्या कहता है? या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश रूल क्या कहता है? ये कहता है जब किसी सबस्ट्रेट में HBr को जोड़ा जाए। किसको जोड़ा जाए? HBr को। किसके प्रेजेंस में? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, चाहे अल्काइल पेरोक्साइड हो, चाहे बेंजोइल, चाहे कोई भी पेरोक्साइड हो। तो जो HBr का एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ के जैसा नहीं होता। और देखो ना भैया, बिना पेरोक्साइड का जैसे था वैसे ही गया। जैसे पेरोक्साइड डाल दिए तो इसके जाने का तरीका क्या हो गया? बदल गया। तो पेरोक्साइड डालने से HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ के उल्टा होता है। इसी को बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी को बोला जाता है एनटीएम रूल, या इसी को बोला जाता है खराश रूल। समझे ना समझे? बोलो ना समझो। समझ गए? तो क्या लिख देंगे बताओ, क्या लिख दें? इफ
बोलो बोलो क्या, इफ HBr इज एडेड, किस पे, इफ HBr इज एडेड टू एन एल्कीन, बोल ना रे, HBr जोड़ा जाए, किस पे जोड़ा जाए, एल्कीन पे, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, पेरोक्साइड, देन, है ना, देन कैसा प्रोडक्ट बनता, देन NTM प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बस इसी को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड एज, बोलो इसी को क्या बोलते हैं, बोलो, बोलिए मेरा बच्चा सब, बोलो बोलो, इसी को बोलते क्या, NTM रूल, या इसी को क्या बोलते, खैराश रूल, या इसी को बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट। समझा ना समझा, समझा क्या समझा, अभी पता चलेगा, अभी इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे कैसे होता है। बहरहाल इसके बारे में क्या राय है आपकी, जरा अपनी राय प्रदर्शित करें। पहला में कहाँ जाएगा, पहला में किस में जाएगा, इस पे जाएगा, हाँ क्यों, यहां का कार्बोक्टाइन ज्यादा स्टेबल होगा कि यहां का, लेफ्ट वाला, कारण अल्फा ज्यादा होगा। इसमें कहां जाएगा, इसमें कहां जाएगा, किस पे जाएगा, स्टार पे, कारण यहां पे देखिए, यहां पे खास बात, कल भी मैंने आपको यह सवाल दिया था होमवर्क के तौर पे, और आपने नहीं बनाया होगा, घर जाके तुम लोग तो साले कल्पना करते हो सिर्फ, काहे को सवाल बनाओगे। देखिएगा मेरे प्यारे चमन चूतियों, देखिएगा इधर। अच्छा हम कभी कभी गाली दे दें, तुम लोग को खराब लगता होगा, हमको पक्का यकीन है कि तुम लोग को खराब नहीं लगता होगा। खराब तो उसको लगेगा ना जिसमें शर्म हया लाज हो, तुम लोग तो इसे इन सभी चीजों से ऊपर हो, क्या है ना, तुम लोग तो गीता का ज्ञान पढ़ के आए हो, कोई कितना गाली दे दे, कुछ भी बोल दे अरे देखो रे बेशरम सब, देखो यहाँ हेलोजन जुड़ा है, कौन जुड़ा है, हेलोजन दो इफेक्ट शो करता है, -I +M, कौन इफेक्ट शो करता है, -I से क्या डिसाइड होता है हेलोजन का, रिएक्टिविटी, याद आया कुछ, बताया था मैंने कि सभी जगह पे MI में M ज्यादा ताकतवर होता है, हेलोजन का I ज्यादा ताकतवर होता है, और मैंने बताया था कि हेलोजन के I से क्या डिसाइड होता है, और +M से क्या डिसाइड होता है, ओरिएंटेशन। ये एक कंफ्यूजन पॉइंट करके लिखवाया हुआ, दिखा दे कॉपी में, बोलो तुम्हारी कॉपी में दिखा दो, ये लिखा हुआ है, और ये मैंने कहा था कि जब समय आएगा तो बताएंगे ओरिएंटेशन क्या, बताए भी थे। अभी तुम क्या डिसाइड कर रहे हो, और किसका ओरिएंटेशन, यहां भी लिखे तो ओरिएंटेशन ऑफ किस ग्रुप का, ऑफ ग्रुप, कौन ग्रुप, आने वाला चाहे जाने वाला, तो तुम यहां डिसाइड करो कि ये ग्रुप कहां आएगा, तो इसके लिए इसका +M काम करेगा, यानी रेजोनेंस में ये इधर, ये उठ के इधर, यहां पे कौन चार्ज, माइनस, इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा। नहीं ना समझ में आया, एक बार फिर से सुनना, फिर से सुनना एक बार, हेलोजन का दोनों इफेक्ट करेगा, -I भी और क्या, +M से क्या डिसाइड होता है, ओरिएंटेशन मतलब कौची, किसका, कोई ग्रुप जो आ रहा है उस ग्रुप का, तो ये ग्रुप कहां आएगा, तो इसके लिए +M मतलब रेजोनेंस, तो ये इधर करेगा तो ये उठ के यहां आएगा, बोलो तो यहां कौन चार्ज आएगा, माइनस, जहां माइनस आएगा वहीं तो आएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए इस पे, इसमें बताओ कहां जाएगा, कहां जाएगा, स्टार पे, इसमें कहां जाएगा, इसमें कार्बोकेटाइन यहां का ना ज्यादा स्टेबल होगा जी,
पूरा रेजोनेंस कर जाएगा। कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा तो जाएगा यहाँ। इसमें बताओ नाइट्रो है, इसके बगल में कार्बोकैटायन बनना चाहिए कि दूर में बनना चाहिए? अरे यार ये गलती से ऐसा लिखा गया है, ये बीच में कार्बन नहीं है। सही है, नाइट्रो खींचने वाला ग्रुप है तो इसके बगल में कार्बोकैटायन बनना चाहिए कि दूर में? बोलो ना। तो इसलिए कार्बोकैटायन यहां बनेगा तो आएगा इस पे। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड आर, पेरोक्साइड्स आर। पहला, पहला कौन बताओ? दूसरा, तीसरा, समझ में आ रहा है ये पेरोक्साइड क्यों है? क्यों है पेरोक्साइड? ये वाला बॉन्ड, ये पेरोक्साइड क्यों है? ये वाला। ये पेरोक्साइड क्यों है? ये वाला। इसका नाम बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या नाम है इसका? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका नाम एल्काइल पेरोक्साइड। सही है बच्चा लोग? इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस बार नीट वालों ने ये पूछा था, कभी ये पूछा जाता है, कभी ये, कभी ये। मैकेनिज्म देखिएगा, किसका मैकेनिज्म? मैकेनिज्म किसका? एनटीएम रूल का। रुक जाऊं क्या? मुझे लग रहा है कि रुकना चाहिए। रुक जाएं? रुक जाएं? चलो ठीक है भाई, रुक जाते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल कैसे होता है सुनेंगे बच्चों। ये है पेरोक्साइड। क्या है ये? क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा तो इस बॉन्ड के बीच रिपल्सन लगेगा, तो रिपल्सन लगेगा तो ये बॉन्ड रहेगा कि टूट जाएगा? तो जैसे ही ये टूट जाएगा तो यहाँ रेडिकल्स बन जाते हैं। क्या बन जाता है? रेडिकल्स। ये HBr पे वापस रेडिकल का अटैक होगा। किसका अटैक हो रहा है? तो रेडिकल के अटैक होने से ये भी रेडिकल में टूटता है। ये भी किस में टूट जाता है? रेडिकल में। यही काम अगर आप HF, HCl, HI के साथ कराएंगे तो रेडिकल्स नहीं बनेगा। रेडिकल सिर्फ किसका बनता है? इसीलिए जो मार्कोनिकॉफ रूल है सिर्फ किस पे नोटिस है? मैंने HCl लिखा क्या? तुम में से किसी ने पूछा कि सर HCl लेंगे तो क्या होगा? तुम में से किसी ने पूछा कि सर ये बता दो अगर HCl लोगे तो क्या होगा? तुम में से किसी ने पूछा नालायकों? तो मैं आपको बता दूं कि बेटा ये सिर्फ काम करता है किस पे? HCl, HF, HI पे काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्यों नहीं काम करता? इसका लॉजिक आपको नहीं सीखना है। अगर HBr पे ये रेडिकल पर आ तो रेडिकल्स बनेंगे। सही है? और रेडिकल का रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। रेडिकल्स के जो रिएक्शन होता है उसमें कितने स्टेप्स हैं? रेडिकल्स का रिएक्शन उसी तरह से होता है जैसे लड़ाई होती है। पहले शुरू होता है, पहले लड़ाई क्या होता है? अरे बोलो ना, कोई बगल वाला ऐसे छुट्टी काट लिया तो शुरू हो गया।
फिर 2-4 फट मारा, फिर 2-4 फट मारा, फिर 10-20 को ऊ लेके आया, फिर 10-20 को ई लेके आया। तो पहले लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद लड़ाई, पहले लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद लड़ाई, उसके बाद लड़ाई चलते रहेगा क्या? खचा खच खचा खच चलते रहेगा क्या? उसके बाद लड़ाई क्या होगा लास्ट में? यानी 3 स्टेप होगा, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, सॉरी इनिशिएशन, प्रोपगेशन। तो यहां देखिए सबसे पहले ये रेडिकल्स बना, क्या बना? तो इनिशिएशन हो गया, बोलिए। अब फिर ये रेडिकल कुछ न्यूट्रल सब्सटेंस पे कुछ और रेडिकल बना दिया। पहले क्या को रेडिकल था? एगो, दोनों एक जैसा ना है, अब 2 और बन गया, तो अब क्या को रेडिकल हो गया? तो रेडिकल क्या हो गया? बढ़ गया। दिस इज इनिशिएशन एंड दिस इज प्रोपगेशन। अब इस पे दोनों पे देखो, दोनों ये अटैक करने को तैयार है, किस पे? अरे तो पहले ही सब तैयार हो गया, अभी तो इस पे अटैक करना बाकी है। किस पे? सबस्ट्रेट पे, एल्कीन पे, किस पे? तो इलेक्ट्रॉन ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बोलो, ये वाला जो मैकेनिज्म है इसमें आयनिक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है ये? यहाँ आयन जनरेट होते हैं बेटा। यहाँ पे क्या जनरेट होता है? रेडिकल। ये आयन था, यहाँ क्या जनरेट हो रहा है? देखो देखो क्या हो रहा है? रेडिकल्स। मार्कोनिकॉफ में आयंस बनते हैं, यहाँ पे क्या बनता है? रेडिकल। सही है। दूसरी बात, अब बताओ ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। मार्कोनिकॉफ में एगो इलेक्ट्रोफाइल होता था, एगो। यहां पे क्या है? दोनों। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना? क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना? क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन कम है भाई, ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसका ऑक्टेट, इसका ड्यूएट। तो कौन जल्दी जाना चाहेगा, हाइड्रोजन की ब्रोमीन? अब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने को तैयार है, कौन पहले जाएगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रे, और ये, तो कौन पहले खींचेगा इलेक्ट्रॉन? दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पास कमी है, तो ये पहले ना जाएगा। बोलो, प्यास लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है पूरे गांव, पूरा गांव सूखा हुआ है, पूरा गांव में पानी नहीं है, सूखा हुआ है। पानी का टैंकर लेके कोई आया, सही है, तो पहले पानी कौन लेगा? जो गांव का सबसे कमजोर आदमी होगा वो, कि जो गांव का सबसे मजबूत आदमी होगा वो। पूरे गांव में पानी नहीं है, तो पानी तो सबको जरूरत है, पानी के लिए सब तड़प रहा है, लेकिन सबसे पहले कौन लेगा? जो मजबूत आदमी होगा। बोलो सही कि गलत? कमजोर का को हटाओ, आया है पानी लेने, पहले हम लेंगे। कमजोर का उसको हटा पाएगा? अरे जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने आया इसके पास, लेकिन खींच के जाएगा कौन? क्या है? ये ज्यादा ताकतवर है नहीं, हाइड्रोजन को तुरंत मारेगा। चल चल हट हट, चल आया है मुंह उठा के। तुमको नहीं पता यहाँ पे हैलोजन बाबा हैं? तो पहले कौन आएंगे बोलिए? इसको जाने नहीं देगा। तो देखो, अगर हैलोजन यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा? रेडिकल। अगर हैलोजन यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनेगा? भैया चूंकि रेडिकल अटैक कर रहा है, क्या बनेगा? रेडिकल ही बनेगा। आयन से अटैक करते हैं, क्या बनता है? केटायन अटैक करेगा, क्या बनेगा? केटायन। एनायन अटैक करेगा तो रेडिकल, अटैक करेगा तो रेडिकल। आउट ऑफ दीज टू रेडिकल व्हिच वन इज मोर स्टेबल? तो यही वाला ना बनना चाहेगा, ये वाला बनना। तो मार्कोनिकॉफ का रूल टूट गया क्या? मार्कोनिकॉफ ने क्या कहा था? क्या बनता है पहले? मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। बना के नहीं बना? बना के नहीं बना? मार्कोनिकॉफ ने कहा था इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से अटैक करता है कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो हुआ कि वायलेट हुआ? मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? ओवरऑल हमको दिखता है कि तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा हुआ, लेकिन हकीकत है कि मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन किया गया है। फाइनल रिजल्ट में हमको दिखता है कि मार्कोनिकॉफ की ऐसी की तैसी कर दी इसने, लेकिन किसी की मजाल नहीं है जो मार्कोनिकॉफ की ऐसी की तैसी कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो बेसिकली आपको रिजल्ट दिख रहा है, जो फाइनल रिजल्ट है, द फाइनल रिजल्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। सही है, लेकिन मैकेनिज्म ये बताता है कि मार्कोनिकॉफ रूल का इज्जत किया गया है, कहीं भी उसका उल्लंघन नहीं हुआ है।
अब बच्चों आपको पता है बेटा, यहाँ ब्रोमीन अटैक किया, यहाँ क्या बना, रेडिकल। अब इस पे अटैक करने को कौन तैयार है, रेडिकल। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, H। यहाँ पे क्या आ गया बताओ, Br। समझे कि ना समझे, अरे बोलना, बोल वे नहीं करता है। मार्कोनिकोव में पहले कौन गया था, मार्कोनिकोव में पहले कौन जाता है, एंटी मार्कोनिकोव में पहले कौन जाता है, यहाँ पहले Br, यहाँ पहले, यहाँ पहले। तो हमको लगता है कि मार्कोनिकोव के उल्टा हो रहा है, सही है ना। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, हकीकत है कि मार्कोनिकोव रूल का फॉलो हो रहा है, सही है। दूसरी बात, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट की गुंजाइश है, कारण रीअरेंजमेंट किसका होता है, कार्बोकेटाइन का। यहाँ इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए प्रोडक्ट एक एक होगा। लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकोव, बिना रीअरेंजमेंट का। कोई दिक्कत, आरएचएस तो हम मिटा सकते हैं, अरे आरएचएस मिटा सकते हैं ना। रख लो उसको, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, 2 दिन के बाद समझ में आना शुरू होगा। फीचर्स ऑफ एनटीएम रूल, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव में क्या फ़र्क है, समझ में आ रहा है। रिजल्ट के तौर पे फ़र्क है, मैकेनिज्म के तौर पे भी फ़र्क है। मार्कोनिकोव में क्या बनता है, आयंस। मार्कोनिकोव में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। फ्री रेडिकल, एंटी मार्कोनिकोव में फ्री रेडिकल। रीअरेंजमेंट किसका होता है, रेडिकल का कि कार्बोकेटाइन का। मार्कोनिकोव में पहले कौन जा रहा है, H प्लस, और यहां पे पहले कौन जा रहा है, Br रेडिकल। हाँ, एक रेडिकल क्या, दोनों रेडिकल वही ना है। जितना ज़्यादा रहेगा रेडिकल, उतना जल्दी HBr से टकराएगा, उतना जल्दी रेडिकल बना देगा। वो रेडिकल नहीं देंगे तो HBr रेडिकल में जनरेट नहीं हो पाएगा, सही है ना। नहीं तो फिर H2O का कोई काम है नहीं रह जाता, फिर इसका नाम है नहीं पड़ता पेरोक्साइड इफेक्ट। ये पूरा इफेक्ट किसकी वजह से हुआ है, पेरोक्साइड हटा लो, इफेक्ट भी नहीं होगा। और पेरोक्साइड का इस्तेमाल कौन किया, खैराश। फीचर लिखें, फीचर्स लिखें एनटीएम रूल का। पहला फीचर, इट इज रेडिकल मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या क्या होगा, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैविंग 3 स्टेप्स, ऐसे लिख देता है। हेयर
3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। ये स्टेप्स कौन कौन से हैं बताओ? पहला इनिशिएशन, यानी पहला क्या होता है? इनिशिएशन में क्या होता है? रेडिकल्स का निर्माण होता है, रेडिकल्स का निर्माण शुरू होता है। दूसरा है प्रोपेगेशन, इसमें क्या होता है? रेडिकल्स कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस पे अटैक कर करके कुछ और रेडिकल्स बनाते हैं। और तीसरे स्टेप पे क्या होता है बच्चों? टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना मतलब खत्म हो जाना। इसमें रेडिकल्स देखिए बच्चों, ये रेडिकल कंबाइन करके क्या दे दिया? प्रोडक्ट। टर्मिनेशन हो गया। सही है ना? तो ये पहला स्टेप है। यहाँ इसको ABC कर देते हैं, ABC। दूसरा स्टेप हेयर, पहले कौन अटैक करता है? फीचर्स बोल रहे हैं, फीचर्स। पहला फीचर्स ये है। दूसरा फीचर क्या है इस रिएक्शन का? हेयर। पहले कौन अटैक करता है? Br radical attacks first to give, बोलो बोलो, to give dash as intermediate। क्या इंटरमीडिएट के तौर पे क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। इंटरमीडिएट के तौर पे क्या मिलता है? फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत? तीसरा, अगर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट का चांस, बोलो। तो यहां लिखेंगे सिंस, यानी चूंकि फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट। सो ओनली वन प्रोडक्ट एज ऑब्टेंड। इसीलिए प्रोडक्ट क्या को मिलता है? एक का ही को मिलता है। LHS मिटा दें बच्चा लोग। ये लोग नोए सर सिखवे किया है बोलना। पढ़ने में मन लगता है? नो सर, है ना। मार खाने का मन करता है? नो सर। लात खाने का मन करता है? नो सर। छुट्टी में घर जाने का मन करता है? नो सर। पढ़ के कुछ करेगा? नो सर। माँ बाप की सेवा करेगा बुढ़ारी में? नो सर। शादी करेगा? नो सर। क्या नो सर सिखवे किया ये लोग? कि यस सर भी बोलता है तुम लोग कभी रे? रुपया कमाएगा? नो सर। इज्जत कमाएगा? नो सर। मार खाएगा? नो सर। मिठाई खाएगा? परले परले बाबू। परले परले। बाद में अफसोस ना हो, इसके लिए मेहनत कर लीजिए। नहीं मिलता है भाई, आज के रेट में तुमको कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। कोई नहीं रहा। अपना बाप डांटवा नहीं करता, दूसरा कोई काहे डांटेगा? हम तो डांटेंगे, क्योंकि मैं हूं आदत से मजबूर। मैं तो डांटूंगा तुमको। ये मेरा अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझसे कोई नहीं छीन सकता मेरा ये अधिकार। तुम्हारे मम्मी पापा भी हमसे ये अधिकार ना, हम हमारे बेटे को कैसे डांटेंगे? बोले डांटेंगे। उनके सामने डांटेंगे, उनके सामने तो और 2-4 तमाचा खींच के मारेंगे थोड़ा।
बोलेंगे बिकॉज आई एम अ टीचर एंड टीचर इज बॉस। टीचर को हम इसीलिए बोलते हैं हम बहुत अच्छे काम में हैं। जब जगरा मन किया लपड़ाए, जितना मन किया उतना लपड़ाए। तुम्हारे बाबूजी आएंगे तो अरे सर प्रणाम सर, ठीक किए सर, और मारिए सर। अब देखो मारबो की है, जिसके बाल बच्चा को मारे उसके बाबूजी कह रहे हैं ठीक किए सर, प्रणाम सर। इसीलिए बोलते हैं टीचर इज बॉस। लतियाएंगे भी, मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। इन सब में करना है, क्या करना है? प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखना है? प्रोडक्ट। आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे H2O2 डालो या ना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे बिना पेरोक्साइड के कराओ, चाहे दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। दोनों का प्रोडक्ट भाई, दोनों का प्रोडक्ट, यहां दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं होगा, और इसमें पेरोक्साइड का इफेक्ट नहीं होगा। लिखना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।